Hello students, I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel IELTS English Classes. इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है, खासकर राइटिंग सेक्शन में। जब कहीं आप देखते हैं कि किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है और उससे पहले कोई कॉमा दिया है, आपको ये नहीं समझ में आता कि ये किस कारण से लगाया गया है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है, जो प्रॉब्लम्स है आपकी, चाहे राइटिंग सेक्शन में हो या फिर रीडिंग सेक्शन में हो, आखिर इसका अर्थ होता क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है संक्षिप्त प्रश्न, वैसा प्रश्न जिसके प्रति प्रश्न पूछने वाला पूर्णतः आश्वस्त होता है कि आंसर उसके अनुरूप आएगा। ये एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका इस्तेमाल पूछने वाला अपने सस्पिशन यानी शंका को मिटाने के लिए करता है। यह सेंटेंस के अंत में जोड़ा जाता है। इससे पहले एज अ पंक्चुएशन मार्क कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हिंदी हो अथवा अंग्रेजी हो। जैसे यहां देखिए तो लिखा गया आप मोहन है ना। अब यहां जो प्रश्न पूछ रहा है उसके द्वारा जाना जा रहा है कि आदमी मोहन है, लेकिन हो सकता है कि वह उससे 2-4-5 वर्ष बाद मिल रहा हो, उसको पहचानने में तकलीफ हो, यह मोहन है या फिर उसका भाई सोहन है, जिसके कारण वह एक क्वेश्चन क्रिएट करता है जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, आप मोहन है ना। बदले में इसके लिए जो क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप देखिए तो आप मोहन है, यू आर मोहन, और यहाँ क्वेश्चन टैग के रूप में आरंट यू का प्रयोग किया गया है। इसमें सेंटेंस के अन्य भाग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेनली यहाँ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की चर्चा की जाती है। हेल्पिंग वर्ब को पूरे क्वेश्चन टैग के अंदर एनोमेलस फिनाइट के रूप में जाना जाता है और इसके शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको बनाने के लिए मेनली 2 रूल्स फॉलो करते हैं। एक हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स और दूसरा रूल फॉलो करते हैं हाउ टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। यानी यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते समय 2 तरह का परेशानी क्रिएट होता है कि क्वेश्चन टैग बनाए कैसे और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे दूसरे सेंटेंस में दिखाया गया है पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं ना। अब पहले में देख रहे हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। दूसरे में देखें तो सेंटेंस निगेटिव है तो इसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज लगा दिया गया और फादर के अनुसार यहाँ ही का इस्तेमाल किया गया। मतलब है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन न होकर प्रोनाउन होता है और इसके शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग। अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत नो, नॉन, नो वन, नोबडी, नाइदर, नथिंग, रेयरली, स्पेशली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, लिटिल या फ्यू, इनमें से कोई भी शब्द मिले, क्या क्या, नो, नो वन, नॉन, नो वन, नोबडी, नाइदर, नथिंग, रेयरली, स्पेशली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, लिटिल और फ्यू। इस अवस्था में आप यह समझ लें कि सेंटेंस जो है निगेटिव है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस को निगेटिव बना देते हैं। मतलब है इसके बाद बनने वाला क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर लिटिल फ्यू के जगह पे ए लिटिल या फिर ए फ्यू का प्रयोग किया जाए तो ए लिटिल और ए फ्यू अपने आप में पॉजिटिव यानी पॉजिटिव माना जाता है, जिसके साथ यहाँ निगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है अ फ्यू फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स। अब यही अगर ए फ्यू फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स है, चूंकि इसका हेल्पिंग वर्ब हैव है और फार्मर्स मतलब एक से अधिक, तो इसके लिए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया दे, और ए फ्यू है जिसके लिए यहाँ नॉट लगा दिया गया। यही अगर फ्यू रहता तो फिर यह नॉट हट जाता
अगर सिंगल रहता फ्यू फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, तो यहां लिखते हैव दी। फिर हम चर्चा करते हैं वैसे सेंटेंस की जिनको कमांड, रिक्वेस्ट या इंपरेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस के साथ अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, उसमें नॉट नहीं लगा हो, तो क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू या वांट यू दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नॉट नहीं लगा है तो विल यू या वांट यू दोनों में से किसी क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी में नॉट लग जाए तो उस अवस्था में सिर्फ क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग करेंगे। जैसे डोंट शाउट, नहीं, जैसे यहां लिखा गया डोंट शाउट और इसके लिए क्वेश्चन टैग चूंकि यहां नॉट लग गया तो वांट यू का प्रयोग करेंगे। कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन टैग से यह मालूम चलता है कि यह काम करना जरूरी है और इसके लिए जो है वांट यू का प्रयोग किया जाता है, बाद बाकी किसी क्वेश्चन टैग का प्रयोग नहीं करते। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, तो उन सभी सेंटेंस के साथ जो काम जरूरी हो वह वांट यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में कर। कभी ऐसा भी होता है कि कोई वैसा सेंटेंस रहे जिससे मालूम चले कि उस सेंटेंस के माध्यम से सामने वाले को डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, वहां ना हम क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग करते हैं ना ही वांट यू का, वहां कांट यू का प्रयोग करते हैं। जैसे शट अप, शट अप अपना मुंह बंद करो, तो इसके लिए कांट यू का प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ वैसे भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके साथ लेट का प्रयोग होता है। तो अगर लेट के बाद एस लगा हो कॉमा देके या फिर लेट अस लिखा रहे तो समझ लेना है कि इनके बाद आने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो है शैल बी होगा। लेकिन अगर लेट अस या इस तरह से लेट देख के कॉमा देकर एस न लिखा हो तो उस अवस्था में क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग करें। यानी लेट के बाद अन्य कोई भी सब्जेक्ट आए अस के अलावे तो वहां क्वेश्चन टैग के रूप में विल यू का प्रयोग करें, और लेट के बाद अगर अस लगा हो या इस तरह से अस लगा हो तो शैल बी का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में करें। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो, नॉट लगा हो, तो उस अवस्था में विल यू का प्रयोग करें। लेकिन अगर नॉट न लगा हो इंपरेटिव सेंटेंस में तो वहां विल यू और वांट यू दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब किसी काम को करना जरूरी हो तो उस अवस्था में क्वेश्चन टैग के साथ वांट यू का प्रयोग करें, सेंटेंस इंपरेटिव होना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस से मालूम चलता है कि सामने वाले को डांटा जा रहा है, वहां क्वेश्चन टैग के रूप में कांट यू का प्रयोग करें। अब हम बात करते हैं हाउ टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, वन, देयर। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट नजर आया स्टेटमेंट में तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सेम होगा, इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर इनके जगह पे दिस, दैट या फिर कोई वैसा सब्जेक्ट हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिस, दैट या फिर कोई वैसा सब्जेक्ट हो जिसके अंत में थिंग लगा हो, जैसे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, उस अवस्था में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट बना है। और यह भी ध्यान दे कि कभी ऐसा भी हो सकता है दिस बॉय इज माई ब्रदर, यानी दिस के बाद कोई ना कोई नाउन जुड़ जाए तो उस अवस्था में बाद में आने वाले नाउन के अनुसार क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को रखें। कभी ऐसा हो सकता है कि दिस, दैट के जगह पे दीज, दोज, दिस,
दोज, कोई वैसा सब्जेक्ट हो जिसके अंत में वन लगे या फिर बडी लगे, तो समझ ले यहां क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम दे बनाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल देख ले, दिस इज माई पेन, इसको बना दें इजंट इट। जैसे दिस दैट, और कोई वैसा सब्जेक्ट हो जिसके अंत में थिंग लगा हो, जैसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तो उसका सब्जेक्ट इट बनाए। जैसे कहा जा रहा है दिस इज माई पेन, अब यहाँ दिस है, चूंकि नॉट नहीं लगा है तो इसके साथ नॉट लगा दिया गया और दिस को इट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट आए उसी के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब रखे, सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है। फिर अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट दिज हो, दोज हो, कोई वैसा सब्जेक्ट हो जिसके अंत में वन आता हो, समवन, नो वन, एवरीवन, है ना, एनीवन, या फिर कोई वैसा सब्जेक्ट हो जिसके अंत में बडी आता हो, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दे का इस्तेमाल करें। जैसे someone has come, haven't they। जैसे यहां सेंटेंस लिखा गया someone has come, अब यहाँ हैज जो है एक आदमी के अनुसार लगाया गया, लेकिन तुरंत रूल बताया गया है कि जब किसी सब्जेक्ट के अंत में वन लगा हो, सिंगल सब्जेक्ट वन न हो, अगर वन होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन ही रहेगा, जैसे यहाँ दिखाया गया। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है समवन हैज कम, अब यहाँ हैज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नॉट नहीं लगा है, लेकिन हैजंट दे का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करेंगे, दे के अनुसार हैज को हैव में कन्वर्ट कर देंगे और बनाएंगे हैवंट दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा होता है, जैसे वन ऑफ अस इज अ डॉक्टर, वन ऑफ अस इज अ डॉक्टर। तो ध्यान यह रखना है कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लगता है वह ऑफ के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुरूप लगता है। जैसे यहाँ वन का इस्तेमाल हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगा है, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वह होता है जो ऑफ के बाद नजर आए। तो ऑफ के बाद अस है, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है बी बनाएंगे और बी के अनुसार यहाँ आर हो जाएगा, और चूंकि नॉट नहीं लगा है तो नॉट जोड़ देंगे। क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, आरंट वी। और इसका एक एक्सेप्शन है, यानी यहाँ एमंट आई का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन है, एमंट आई की जगह पे आरंट आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन एम आई का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई एम अ स्टूडेंट, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा गया आई एम अ स्टूडेंट, इसके अनुसार क्वेश्चन टैग बनना चाहिए था एमंट आई, लेकिन यह गलत है। इसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करते हैं, आरंट आई, यानी एमंट आई का प्रयोग न करें। यह याद कर ले, यहाँ जो कुछ भी रूल्स दिए गए हैं वह इस हिसाब से दिया गया है कि क्वेश्चन टैग बनाने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। देखने में यह छोटा यूनिट है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है, चाहे राइटिंग सेक्शन हो या फिर रीडिंग सेक्शन हो, क्वेश्चन टैग जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।